Hello dear students and welcome to Genesis. Well, this video is continuation of my lectures on the chapter control coordination. लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. हमें ऑलरेडी पता है that brain and spinal cord they basically comprise the central nervous system of our body. मतलब ये वो ऑफिस है जहाँ वो डिसीजंस लिए जाते हैं. मतलब ये वो ऑफिस है जहां इंफॉर्मेशन को लाया जाता है, एक डिसीजन लिया जाता है और फिर उस डिसीजन को रिले किया जाता है. इंफॉर्मेशन लाना और डिसीजन रिले करने का काम करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड डिसीजन लेने का काम करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो जब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों को हमें पढ़ना है, लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों में जो पॉइंट सिमिलर है वो है सबसे पहला दे आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स. तो अगर ये न्यूरॉन से बने हैं दैट मीन्स दे आर वेरी डेलिकेट. तो अगर ये डेलिकेट है तो इन्हें प्रोटेक्ट करने का भी कोई उपाय जरूर होगा हमारे बॉडी में. सो ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए बना है क्रेनियम. इसे हम ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं. सो दिस इज द बोनी एनकेसमेंट जिसमें ब्रेन कंटेन्ड होता है. सिमिलरली स्पाइनल कॉर्ड के प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है वर्टिब्रल कॉलम. ये एक लॉन्ग कॉलम है ऑफ मेनी बोन्स जिन्हें वर्टिब्रा कहा जाता है. और अब हमें पता है कि why these two structures are there because the brain and spinal cord is made up of neurons. क्या इसके अलावा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई और स्ट्रक्चर है? एक फ्लूइड है. एक फ्लूइड जो ब्रेन के पास भी है एंड स्पाइनल कॉर्ड के पास भी है. द नेम ऑफ दैट फ्लूइड इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. इसे हम CSF के नाम से भी जानते हैं. याद रखना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे बॉडी में सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है और इसका मेन फंक्शन है टू प्रोटेक्ट दी स्ट्रक्चर्स फ्रॉम एनी मैकेनिकल इंजरी. इसके अलावा ब्रेन में तो ये बॉयंसी भी प्रोवाइड करता है. मतलब क्या? लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू अ बकेट फुल ऑफ वाटर एंड आस्क यू टू होल्ड दैट वाटर 24 आवर्स, यू आर नॉट अलाउड टू ड्रॉप द बकेट एट ऑल. तो आपके हाथों में तो दर्द होने लगेगा. सिमिलरली इमेजिन करो 1.2 kg का ब्रेन आपके नेक के ऊपर हमेशा रहता है बट हमें तो कभी दर्द महसूस नहीं होता. द रीजन इज दिस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ये फ्लूइड वो बॉयंसी प्रोवाइड करता है जिसके कारण हमें वो वेट हमेशा महसूस नहीं होता. सो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, इट प्रोवाइड्स बॉयंसी. इसके अलावा इट ऑल्सो नरिशेस द न्यूरॉन्स एंड टेक आउट द वेस्ट फ्रॉम द न्यूरॉन. सो दिस फ्लूइड हैज मेनी रोल्स टू प्ले इन द ब्रेन एज वेल एज इन द स्पाइनल कॉर्ड. इसके बाद जो स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन के लिए है उन्हें कहा जाता है मेनिंजेस. मेनिंजेस आर बेसिकली प्रोटेक्टिव लेयर्स. ये मेनिंजेस ब्रेन में भी है, स्पाइनल कॉर्ड में भी है एंड दे आर 3 इन नंबर. ठीक है, ये दीज नेम्स आर नॉट इन द सिलेबस बट ये हमें थोड़ा सा पता भी रहना चाहिए. द आउटर मोस्ट इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर, द इनर वन इज कॉल्ड एराक्नॉइड और इनर मोस्ट जो है उसे कहा जाता है पिया मैटर. सो बेसिकली ठीक न्यूरॉन्स के ऊपर ऐसे 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं. जो पहले वाला इनर मोस्ट जो सबसे क्लोज है न्यूरॉन से उसे पिया मैटर कहा जाता है. द सेकेंड वन इज एराक्नॉइड एंड द आउटर मोस्ट इज ड्यूरा मैटर. सो ये थे प्रोटेक्टिव लेयर्स जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में हैं. सिमिलैरिटीज भी हमें समझ में आ गया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिसिमिलैरिटीज. आर देयर एनी डिसिमिलैरिटीज? यस, देयर इज वन. दोनों न्यूरॉन से बने हैं लेकिन द अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन इन ब्रेन एंड द अरेंजमेंट of neuron in spinal cord is just opposite. Brain में the neurons are arranged in such a way that the cyton is towards the outer surface and the axon is towards inner surface. As a result of which जब brain को हम ऊपर से देखते हैं तो ऊपर का एरिया ग्रे दिखता है because of the nucleus and the inner layer looks white in color because of the myelinated axon. On the other hand जब हम spinal cord को देखते हैं तो in case of spinal cord the arrangement is like this. वहां बाहर की तरफ एक्सॉन्स हैं एंड इनर लेयर में साइटॉन्स है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच स्पाइनल कॉर्ड बाहर से व्हाइटिश होता है अपीयरेंस में एंड स्पाइनल कॉर्ड का इनर लेयर होता है ग्रे इन अपीयरेंस.
नाउ लेट अस अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। देखो ब्रेन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द फोर ब्रेन, मिडिल पार्ट को मिड ब्रेन और ठीक पीछे का एरिया इज हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सबसे लार्जेस्ट पार्ट हमारे बॉडी का, हमारे ब्रेन का, इट इज कॉल्ड सेरिब्रम। ये बेसिकली 2 हेमिस्फीयर से बना हुआ है एंड दीज हेमिस्फीयर्स आर ऑल्सो कनेक्टेड विद ईच अदर। इनमें एक कनेक्शन भी है। वो पार्ट है जो बेसिकली थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, रीजनिंग, ये सारे काम यहाँ पे होता है। सो दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन एंड इट इज टू डू विथ एनी लेवल ऑफ कॉग्निशन। कुछ भी समझना हो, कुछ भी याद करना हो, सब यहाँ से होता है। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन इज कॉल्ड डायनसेफेलॉन और इस पार्ट के 2 सब पार्ट्स हैं। देयर इज थैलेमस एंड देयर इज हाइपोथैलेमस। हमें थैलेमस के बारे में नहीं जानना, लेकिन हमें हाइपोथैलेमस को समझना होगा। हाइपोथैलेमस इज दैट पार्ट ऑफ योर ब्रेन जो बेसिकली तुम्हारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है। वी नो दैट वी कैन मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। सो वो जो काम है वो हाइपोथैलेमस करता है। इसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग, दिस इज दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी विच कंट्रोल्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड जिसे कहा जाता है पिट्यूटरी। हमें पता है कि पिट्यूटरी इज अ मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, वो ब्रेन में है और ये ब्रेन के नीचे जितने भी ग्लैंड्स है, लाइक थायराइड हो, एड्रिनल हो, पैनक्रियास हो, टेस्टिस हो, ओवरी हो, इन सबको कंट्रोल करता है। लेकिन इस पिट्यूटरी को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो है हाइपोथैलेमस, बिकॉज ये दोनों काइंड ऑफ कनेक्टेड हैं। इसीलिए जब हम ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तब हम पिट्यूटरी को हमेशा हाइपोथैलेमस के नीचे ड्रॉ करते हैं, बिकॉज एक्चुअली एनाटॉमिकली हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी बेस्ड है। देन आता है मिड ब्रेन, जो हमें इसके बारे में अभी इस सिलेबस में नहीं पढ़ना, बट अदरवाइज इतना बस याद रखना है कि विजन एंड हियरिंग रिलेटेड सारी चीजें यहां मिड ब्रेन में होती हैं। The last part is the hind brain. इस हाइंड ब्रेन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। There is a structure called pons है वो, then there is cerebellum and there is medulla oblongata. I'll start with cerebellum. ये cerebellum दिखता एकदम cerebrum की तरह है, बस साइज में थोड़ा छोटा है। लेकिन जब हम किसी ब्रेन का सैजिटल सेक्शन देखते हैं, सैजिटल मतलब अगर ब्रेन को ऐसे काट के साइड से देखा जाए तो ये ना ऐसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखाता है। सो जिससे ये इसे आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाता है। सो रिमेंबर सेरिबेलम लुक्स लाइक अ ट्री इन द सैजिटल सेक्शन ऑफ द ब्रेन। इसके फंक्शंस क्या है? इसका मेन फंक्शन है हमारे बॉडी में मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। हम जो साइकिल राइड करते हैं या वॉक करना सीखते हैं, ये सारी चीजें दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेरिबेलम। सो अगर ये सेरिबेलम अफेक्टेड है देन दैट पर्सन विल हैव रियल डिफिकल्टी इवन इन वॉकिंग। इसीलिए जब लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू वॉक, वो थोड़े टिप्सी हो जाते हैं। द रीजन इज अल्कोहल डायरेक्टली गोज एंड अफेक्ट्स द सेरिबेलम ऑफ द ब्रेन, और अगर सेरिबेलम अफेक्टेड हुआ देन वॉक करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज द मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। अगर स्ट्रक्चरली मुझे समझाना हो देन पोन्स एक बल्ज की तरह है एंड फॉलोड बाय पोन्स इज अ लॉन्ग स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। सो ये है पोन्स एंड दिस एरिया इज मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा हमारे बॉडी के सारे इनवॉलंटरी एक्टिविटीज करता है, मतलब everything, whether it is about salivation, it is about thirst, it is about peristaltic action, rate of heartbeat, rate of breathing, वो सारी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है they are under the control of medulla oblongata। इसीलिए अगर medulla oblongata में कोई इंजरी हुआ that will definitely cause to death। और एक चीज याद रखना होगा, medulla oblongata finally goes down into the spinal cord। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में जो कनेक्शन एरिया है that area is known as medulla oblongata। So all in all हमें इतना पता है कि अगर किसी चीज की इंटेलिजेंस, मेमोरी या कॉग्निशन को लेके हमें समझना है तो हम फोर ब्रेन की बात करेंगे, लेकिन अगर इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज, बैलेंस, पोस्चर की बात करते हैं तो हम हाइंड ब्रेन को बात करते हैं। उसमें भी याद रखना सेरिबेलम इज दैट पार्ट जो बेसिकली मेंटेन्स द बैलेंस इन द पोस्चर, एंड इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज के लिए स्पेसिफिकली है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। Now let's quickly understand the diagram of human brain.
सो चलो नाउ फाइनली वी हैव कम टू द पार्ट जहां हम लोग ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझेंगे. रिमेंबर दिस डायग्राम इज बेसिकली अ सैजिटल सेक्शन ऑफ द ब्रेन. हम बाहर से ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को लेबल करना स्टार्ट करते हैं. सो वी ऑलरेडी नो द आउटर मोस्ट लेयर विच इज द बोनी एनकेसमेंट दैट कवर्स द ब्रेन, उसे कहा जाता है क्रेनियम. हम लोग मेनिंजेस लेबल नहीं कर रहे हैं. राइट अंडर द क्रेनियम जो पार्ट है उसे कहा जाता है सेरिब्रम. सेरिब्रम इज दैट पार्ट जो कॉग्निशन, थिंकिंग, मेमोरी के लिए जरूरी है. इसके बाद जो मिड में जो एरिया है उसमें दो प्रोट्रूशंस हमें दिखते हैं. प्रोट्रूशन मतलब आगे की तरफ बढ़े हुए स्ट्रक्चर. जो पहला स्ट्रक्चर है वो है हाइपोथैलेमस. ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. प्लस ये इसके ठीक नीचे एक ग्लैंड है जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, उसको भी कंट्रोल करता है. नेम ऑफ द ग्लैंड इज पिट्यूटरी. ये पूरा पार्ट है फोर ब्रेन. अब हम आते हैं हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन में मैंने कहा था जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखता है उसे कहा जाता है सेरिबेलम. इसका फंक्शन है मेनली मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस. ठीक इसके नीचे द बल्ज्ड एरिया इज नोन एज पोन्स. एंड उसके नीचे जो स्ट्रक्चर फाइनली स्पाइनल कॉर्ड में एंटर कर जाता है उसे कहा जाता है मेड्यूला. मेड्यूला हमारे बॉडी के सारे इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. पोन्स का फंक्शन मेनली इज टू रिले इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेरिबेलम एंड द मेड्यूला. एंड द लास्ट थिंग इज दिस स्ट्रक्चर. ये बेसिकली हमारे मिड ब्रेन का पार्ट है. सो याद रखना दिस एंटायर पार्ट इज द फोर ब्रेन जहां हाइपोथैलेमस आ जाता है. वेयर एज दिस पार्ट इज राइट इन द मिडल ऑफ द ब्रेन, तो इसे हम मिड ब्रेन कहते हैं. और इसके ठीक नीचे जो पोर्शंस होंगे दे आर पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन. दैट मीन्स पोन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला दे आर ऑल पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन. सो लेबलिंग में हमें कितने लेबलिंग्स याद रखना होगा? नंबर 1 क्रेनियम, नंबर 2 सेरिब्रम, मिड ब्रेन, सेरिबेलम, मेड्यूला, पोन्स, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस. So with this we finish today's class. Next class में हम लोग control coordination पढ़ेंगे लेकिन in plants. Till then keep revising. If you like my teaching, share it and subscribe my channel. And yes, if you have doubt, post it in the comment box. Thank you.